22 अगस्त 2017 देश की सबसे बड़ी अदालत तलाक ए बिद्दत यानी 3 तलाक को असंवैधानिक बताते हुए बैन कर देती है। 2 साल बाद जुलाई 2019 को देश की संसद में मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 पारित किया जाता है, जिसमें 3 तलाक को अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाता है और 3 साल की जेल का प्रावधान कर दिया जाता है। विवाद होते हैं, तरह तरह की दलीलें दी जाती है, लेकिन बैन लागू रहता है। अब कट टू नवंबर 2025। तलाक ए बिद्दत के बाद तलाक ए हसन को लेकर विवाद हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये एक तरह से 3 तलाक का लूप होल है और कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे महिलाओं को करीब करीब वैसे ही परेशानी हो रही है जैसे 3 तलाक के वक्त होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रथा को मनमानी और असंवैधानिक बताया है। सुनवाई कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या एक सभ्य समाज को इस तरह की प्रथा को अनुमति देनी चाहिए। इस वीडियो में बात तलाक ए हसन की। मुस्लिम समाज में डिवोर्स के लिए इस्तेमाल होने वाली ये कौन सी परंपरा है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर असंवैधानिक कहा है और क्यों इस प्रथा को 3 तलाक का लूप होल माना जा रहा है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। तलाक ए हसन क्या है, ये जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिरकार ये मामला अभी लाइमलाइट में आया कैसे और सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच गया। गाजियाबाद की रहने वाली बेनजीर हीना पेशे से पत्रकार है। उन्होंने 3 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। याचिका में उन्होंने तलाक ए हसन को अमान्य और असंवैधानिक घोषित करने की मांग की। बेनजीर ने दावा किया कि यह प्रथा मनमानी, तर्कहीन और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। आखिरी बार 19 नवंबर 2025 को इस मामले में सुनवाई हुई। हिना के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि उनके क्लाइंट को दहेज के चलते तलाक ए हसन के जरिए डिवोर्स दिया गया, लेकिन वो कानूनी तौर पर यह साबित नहीं कर पाई कि वो तलाकशुदा है। इसके चलते वो अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन तक नहीं करा पाई, क्योंकि शरिया के मुताबिक वो तलाकशुदा तो हैं, लेकिन भारत के लॉ के मुताबिक नहीं, और इसलिए स्कूल ने डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए और बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर तल्ख टिप्पणियां की। 3 जजों की बेंच ने पूछा कि ये कैसी बात है, क्या 2025 में भी हम इस तरह का प्रचार कर रहे हैं? एक क्या औरत की इज्जत इस तरह से रखी जाती है? क्या किसी सभ्य समाज को इस तरह की प्रथा चलनी देनी चाहिए? ये प्रथा एक तरफा और औरत को तकलीफ देने वाली है। कोर्ट ने इसे न सिर्फ अतार्किक माना, बल्कि इसे मनमानी और असंवैधानिक भी बताया। कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तलाक ए हसन पर अपना फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है। अगली सुनवाई 26 नवंबर को तय की गई है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 3 के बजाय 5 जजों की बेंच को भी ट्रांसफर कर सकता है। हो सकता है कि जिस तरह से देश में 3 तलाक पर बैन लगा है, ठीक उसी तरह आने वाले दिनों में तलाक ए हसन पर भी कड़ा फैसला आ जाए। इस मामले में अगली सुनवाई में अभी वक्त है। कोर्ट क्या फैसला लेगा ये आगे की बात है। अभी इस वीडियो में हम तलाक ए हसन को समझ लेते हैं। ये समझ लेते हैं कि क्यों इसे एक तरफा और असंवैधानिक बताया जा रहा है और कैसे इसे 3 तलाक का लूप होल माना जा रहा है। इस्लाम में सामान्य तौर पर 5 तरीके से तलाक होते हैं: तलाक ए हसन, तलाक ए बिद्दत, खुला, मुबारक और तलाक ए हसन। तलाक ए हसन को शरीयत में अच्छा और तमीज का तरीका माना जाता है। पति पत्नी को एक ही मौके पर यह साफ साफ कह देता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं। बस शर्त यह है कि पत्नी पाक हालत में हो, बोलचाल की भाषा में उसे पीरियड्स ना आए हुए हों। इसके बाद 3 महीने का इद्दत काल शुरू हो जाता है, यानी 3 महीने तक सोचने का वक्त मिलता है। अगर इन 3 महीनों के बीच रजू नहीं हुआ, यानी कि अगर दोनों इंटीमेट नहीं हुए, तो 3 महीने बाद तलाक मान लिया जाता है। इसे सोच समझकर शांति से लिया गया फैसला माना जाता है। अगला है तलाक ए बिद्दत। बोलचाल की भाषा में कहें तो 3 तलाक। पति एक ही सांस में, एक ही बार में तलाक 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 ये बोलकर पत्नी को तलाक दे सकता है। इसमें तलाक इंस्टेंट होता है। 3 महीने का इद्दत का भी मौका नहीं मिलता। बस 3 बार तलाक कहा और तलाक हो गया। भारत में अब यह प्रक्रिया गैर कानूनी है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी कहा और 2019 में संसद ने भी इसके खिलाफ कानून बना दिया। अब तलाक ए बिद्दत देने पर 3 साल की जेल हो सकती है। तलाक का अगला टर्म है खुला। शरीयत में मौजूद तलाक के 5 प्रोसेस में से सिर्फ यही एक प्रोसेस है जिसकी पहल औरत करती है।
अगर पत्नी शादी से खुश नहीं है तो वो पहल करती है, पति से तलाक को कहती है। अगर पति मान जाता है तो तलाक हो जाता है और पत्नी को शादी के वक्त मेहर के तौर पर मिली रकम का कुछ हिस्सा लौटाना पड़ता है। लेकिन अगर पति ना माने तो पत्नी काजी या कोर्ट के पास जा सकती है। इस्लाम में तलाक का चौथा प्रोसेस है मुबारक। तलाक एहसन की तरह भी मुबारक को भी शांतिपूर्ण और आपसी सहमति वाला तरीका माना जाता है। पति पत्नी आपसी सहमति लेते हैं, दोनों को लगता है कि अब एक साथ साथ नहीं रहा जा सकता, तब दोनों सहमति से अलग होने का फैसला लेते हैं। इसमें कोई किसी को दोष नहीं देता, पत्नी को रकम लौटाने की कोई बाध्यता नहीं होती। आपसी सहमति से तय कर लिया जाता है और शांतिपूर्ण और आपसी सहमति से रकम वापस कर दी जाती है। लेकिन अभी जो विवाद का कारण बना है वो है तलाक ए हसन। इस तरीके में पति पत्नी से 3 महीने में 3 बार तलाक बोलता है। शर्त यह है कि तलाक तुहर की अवस्था में कहा जाए। तुहर यानी कि पीरियड्स खत्म होने के तुरंत बाद का वक्त, जब कोई महिला किसी इंटीमेसी के लिए तैयार हो। 3 महीने में 3 बार तलाक कहा जाता है और हर बार तलाक बोलने से पहले 1 महीने का इंतजार करना होता है। इस इंतजार के वक्त पति पत्नी को इंटीमेट होने का मौका दिया जाता है, क्योंकि अगर दोनों के बीच रजू हो जाए यानी दोनों इंटीमेट हो जाए तो तलाक खत्म मान लिया जाता है और सेक्स का पता चलता है प्रेगनेंसी से। अगर दोनों के बीच संबंध बने तो महिला 3 महीने के इद्दत काल में प्रेग्नेंट हो जाती है और इससे तलाक को खत्म मान लिया जाता है। तीसरी बार तलाक बोलने के बाद इसे वापस लेने का प्रोसेस मुश्किल है, हलाला वाले तरीकों की ओर देखना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि तलाक ए हसन को एक तरफा, महिला के हितों के खिलाफ और असंवैधानिक क्यों माना जा रहा है। इसका सटीक उदाहरण है बेनजीर हीना का मामला। सुप्रीम कोर्ट के वकील शुभम गुप्ता के मुताबिक तलाक ए हसन को मुस्लिम पर्सनल लॉ में मान्यता मिली हुई है। सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े फरका हनफी समुदाय में यह बहुत प्रचलित है। दिल्ली हाईकोर्ट की वकील स्निग्धा त्रिपाठी बताती हैं कि इस प्रोसेस में अक्सर पति वकील के जरिए तलाक कहलवाते हैं। इससे शरीयत के हिसाब से तलाक तो हो जाता है, लेकिन अगर पत्नी इसके खिलाफ कोर्ट जाती है तो पति वहां मुकर जाते हैं और इससे होता यह है कि एक और महिला शरीयत यानी कि धर्म के मुताबिक तलाकशुदा तो हो जाती है, लेकिन कानून के हिसाब से नहीं। न तो वो अपना तलाक साबित कर पाती है, न ही दोबारा शादी, क्योंकि पति तलाक देने से मुकर चुका है। स्निग्धा त्रिपाठी बताती हैं कि इस प्रोसेस में कई बार कई महिलाओं को पॉलीएंड्री का भी आरोप झेलना पड़ता है। पॉलीएंड्री यानी वो महिला जो कई मर्दों के साथ रहती हो। बेनजीर हीना का मामला भी ऐसा ही है। बेनजीर का आरोप है कि पति ने उन्हें तलाक ए हसन दिया, लेकिन कोर्ट में मुकर गया। अब बेनजीर खुद को कानूनी रूप से तलाकशुदा साबित नहीं कर पा रही है, न ही दूसरी शादी कर पा रही है, जिससे उनके बच्चों तक के स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहे। बेनजीर ने इस प्रोसेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 3 जजों की पीठ अब इसकी सुनवाई कर रही है। जस्टिस सूर्यकांत के अलावा बेंच में जस्टिस उज्जवल भुयान और जस्टिस NK सिंह भी शामिल है। सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पूरा समाज इसमें शामिल है, कुछ सुधार करना होगा। अगर बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है तो कोर्ट को दखल देना होगा। इस पूरे मामले में एक सवाल और, अब आगे क्या होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि अदालत इसे 5 जजों की संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर सकती है। कोर्ट आने वाले वक्त में दोनों पार्टियों से उनका पक्ष मांगेगी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि आप शॉर्ट नोट दे दीजिए, हम 5 जजों की बेंच को इसे ट्रांसफर करना है या नहीं उस पर विचार करेंगे। बेनजीर हीना के वकील ने बेंच को बताया है कि जिस तरह से उनके पति ने तलाक ए हसन का नोटिस भेजा था, उससे बेनजीर ये साबित नहीं कर पाई है कि उनका तलाक हो गया है, भले ही पति ने अब दूसरी शादी कर ली हो। तो ये था तलाक ए हसन का पूरा मसला। हमने जाना कि ये क्या है, इसे लेकर महिलाओं को किस तरह से परेशानी हो रही है और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।